नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के सर्कुलर रोड स्थित चौधरी चरण सिंह चौक पर भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उनके अनुयायियों द्वारा हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने देश के ग्रामीणी समाज और किसानों को राजनीतिक पहचान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने कहा कि यदि चौधरी चरण सिंह न होते तो गाँव का व्यक्ति कभी सांसद या विधायक बनने की कल्पना भी नहीं कर पाता। किसानों के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया और किसानों को एक सशक्त वर्ग के रूप में स्थापित किया। उनका सादगी, ईमानदारी और जन सेवा का प्रतीक रहा। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्षा मीनाक्षी स्वरूप ने भी चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर जनहित में कार्य करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं जयंती कल होगी, तो उसके उपलक्ष्य में जो है नगर पालिका परिषद द्वारा जो है चोपला है, ये चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर रखा गया है और यहाँ पे जो है आगे चोपला बनेगा और यहाँ मूर्ति का भी निर्माण होगा। उसके लिए नगर पालिका से हम निवेदन करेंगे कि वो यहाँ इसमें जो है नगर पालिका का क्षेत्र है, नगर पालिका की भूमि है, उसमें निर्माण कराए। देखिए, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग इसमें लगे हैं, उन्होंने पहले चरथावल से पंकज को एमएलए बना, अब चौधरी चरण सिंह चौक बनाया और चौधरी चरण सिंह वास्तव में इस देश के हर उस नागरिक के जिसके मन में देशभक्ति है उसके इष्ट देव। ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आधुनिक देश के निर्माताओं में सबसे बड़ा योगदान रखने वाले आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को हम नमन करते हैं। कल उनका जन्मदिन है, उसके पूर्व दिवस पर सादर नमन करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उस भारत रत्न महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने जो स्वप्न देश के बारे में देखे थे वो उनके पूरे हों। और हम ये भी मानते हैं कि अगर चौधरी चरण सिंह ना होते, गांव गरीब कभी एमएलए एमपी ना बन पाते। ये सारी जागृति करने का काम चौधरी चरण सिंह को रहा, किसान को किसान बनाने का काम रहा, नहीं तो जमींदारों की मजदूरी करते मर जाते। चौधरी चरण सिंह को नमन करते हैं। वो आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे, सारी उम्र निष्कलंक और ईमानदार राजनीति उन्होंने की। उनकी देशभक्ति पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सका। आज लोगों के करोड़ों करोड़ों के झगड़े हैं, अरबों के झगड़े हैं, उनकी संपत्ति में कोई विवाद कभी हुआ नहीं, कोई एक पैसे का बंटवारा नहीं, कहीं वहां था ही नहीं कुछ वहां के पास। वो आदमी है जिन्होंने राजनीति से पहले अपना जीवन खपाया और राजनीति के बाद, इसके आजादी के बाद उन्होंने अपना मेरठ का मकान भी राजनीति में बेच करके बेटियों की शादी में लगा दिए थे पैसे। तो ऐसे आदर्श व्यक्ति को हम नमन करते हैं। अच्छा, कोई बात याद है उनकी? क्योंकि आप तो समय हम भूले क्या उनकी बात? सारी याद है। जिस दिन उनकी बात भूल जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन उनकी बात भूल जाएंगे तो हम अपने आप को भूल जाएंगे। उन्होंने कहा एक तो यही मानना था कि लोगों की सेवा करो। वो कहा करते हैं सेवा को जब अर्थ से जोड़ दोगे तो सेवा का महत्व समाप्त हो गया। सादा जीवन उच्च विचार के धनी थे और सबको बैठा करके समझाते थे। और यही नहीं, उन्होंने राजनीति के साथ साथ बड़े समाज सुधारक भी थे। उनकी किताब एक छोटी सी किताब है चौधरी चरण सिंह, वो आप किताब पढ़ोगे तो उसमें आपको शिष्टाचार के सारे बिंदु दिखाई देंगे। राजनेता चौधरी चरण सिंह के नाम पर राजनीति करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो खासकर उत्तर प्रदेश, लेकिन उनके जो आदर्श है उन पर चलने में कोई तैयार, वो आदर्शों पर चलने का हम सदा प्रयास करते हैं और आपको शायद कम जानकारी है। अभी तक हमने कोई उनका आदर्श नहीं तोड़ा, उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, चौधरी चरण सिंह बनना तो दूर, हम उनके चरण की धूल बने रहे तो वो बहुत बड़ी बात है। ऐसा पूरे यूपी में मुजफ्फरनगर प्रदूषण के मामले में नंबर 1 आ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ रोज आना, ऐसा कोई गांव नहीं बच रहा, कोई मोहल्ला नहीं बच रहा। 5-6 लोग कैंसर के, हार्ट रोग के, लीवर फेलियर के, किडनी फेलियर के बीमार नहीं है
और अफसोस ये है कि सबको जानकारी है, कहता कहता मैं भी थक गया, हर हाउस में मामला उठाऊं और नहीं रुके आज भी। और वो धड़ल्ले के साथ कहते हैं मिल मालिक पैसे देते हैं, जब चलाते हैं पैसे किसे देते हैं, क्यों देते हैं, कहाँ देते हैं, हमें पता नहीं। देखिए मेरी जानकारी में कोई शहर का राजनीतिक व्यक्ति उनसे पैसे ले रहा, कोई शहर का आम नागरिक पैसे ले रहा, पैसे अधिकारी ले रहे हैं, तो इन अधिकारियों का इलाज होना चाहिए। अब हम लोग तो अपोजिशन के लोग हैं, हम तो चोर चोर कह करके राधे राधे कह करके जगा सकते हैं, जागना ना जागना सरकार का काम है। आप सदर ब्लॉक के जो उधर के गांव है सब में नेत्र रोग है, चाहे आप जानसठ रोड पे चले जाओ, चाहे उस पर रोड जोड़ी रोड पे चले जाओ, राख के ऊंचे ऊंचे टीले लग रहे, उससे राख उड़ती है, छाई जाती है, लोगों की आंख खराब हो रही। और लीवर रोग, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर और कैंसर, ये तो हर गांव में 5-6 मरीज मिल जाएंगे आपको। जनता अधिकारियों के भ्रष्टाचार से त्रस्त है और सरकार अधिकारी का इंतजार करती है रिटायर होने का, तुरंत किसी दूसरे पद पर बैठा दिया जाए, तो लेकर जनता के पास 5 साल बाद मौका आता है, हर 5 साल में 5 साल चुटकी बजाते आ जहाँ जनता को ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए, तो हम ही मांग कर रहे हैं बदलो सरकार। और हमारा वादा है आप 27 में हमारी सरकार लाओ, हम अपने आप भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हमारा वादा है आपसे। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।